बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 4 KPK बोर्ड स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट में जो लेक्चर 1 है इसमें हम सिर्फ एग्ज़ाम्पल्स और डिफिनीशन देखते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 जो लेक्चर 2 होगा, इसमें हमने क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 सॉल्व किए हैं। एंड एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 3, इसमें हम क्वेश्चन 7 to क्वेश्चन 11 सॉल्व करेंगे और वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? देखें, हम इससे पहले रियल नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रियल नंबर्स जिसे हम आर से शो करते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इर्रेशनल नंबर है, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल। रेशनल को क्यू से शो किया जाता है और इर्रेशनल को प्राइम नंबर से। और फिर हम रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं जिसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, सच दैट p and q belongs to integers and q is not equal to 0। इसमें वो तमाम नंबर आ जाते हैं जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर। ये तमाम क्या है, p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या जो डिवाइड फॉर्म में है 1/2, 1/3, -2/4, ये तमाम रेशनल नंबर है। इसके साथ साथ एक और नंबर है इर्रेशनल। इर्रेशनल वो नंबर्स हैं जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिस तरीके से √2, √3, √5, √6, पाई, e, ये तमाम क्या है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि अगर आप √2 निकालें तो ये मुसलसल चलता जाएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, और नॉन रिकरिंग होंगे। और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि इसमें कोई पैटर्न नहीं बनता। जिस तरीके से अगर आप देखें 2.31313131, ये कंटिन्यूस तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसमें 313131 ये बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2.31 और इसके ऊपर बार। तो ये 2.313131 ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये बार बार इसमें ये 3131 बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो नंबर जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो तमाम इर्रेशनल नंबर हैं, और वो ज़्यादातर नंबर वो हैं जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में है और जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। लेकिन 4 स्क्वायर रूट तो 2 है, इसका मतलब है ये रेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास रियल नंबर सिस्टम है जिसको हम शुरू के क्लासेस से डिस्कस करते आ रहे हैं। कभी कभी इस तरह होता है कि कुछ इक्वेशंस रियल नंबर्स से सॉल्व नहीं होती, उनका सलूशन रियल नंबर्स में नहीं होता, तो फिर एक और नंबर डेवलप किए गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर से बड़ा सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से शो करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अब हम इसको देखते हैं। देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। इसका सलूशन क्या है? अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1² + 1 = 0, 1 + 1 2 = 0। देखें, ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब है आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते। अगर मैं -1 इसमें पुट करूँ तो -1² + 1 = 0, -1² फिर 1 आता है, +1 = 0, 1 + 1 2 = 0। ये फिर रंग है।
इसका मतलब है इस इक्वेशन का हमारे पास रियल नंबर में सलूशन नहीं है। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है कि जो मैं यहाँ पुट करूँ और मुझे इस इक्वेशन का सलूशन मिल जाए। तो अगर आप इसको ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, -1 अंडर द रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, x इज़ इक्वल टू -1 अंडर द रूट। अब यहाँ पे अंडर द रूट -1 है। आप कैलकुलेटर से -1 का अंडर द रूट निकालें तो आपको एरर देगा, मैथ एरर। इसका मतलब है कि ऐसा कोई नेगेटिव नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। रियल नंबर्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है नेगेटिव जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, यानी -64 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, आपको मैथ एरर देगा। तो इस तरह किया गया है कि ये जो -1 अंडर द रूट है इसको एक लेटर से शो किया गया है और उसको कहा गया है आई या आयोटा। तो -1 अंडर द रूट की वैल्यू क्या है? आई है। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि -1 अंडर द रूट, इसको आई यानी इमेजिनरी नंबर कहा गया है। और अगर आप इस साइड का स्क्वायर लें तो -1 अंडर द रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास आयोटा है अंडर द रूट -1, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इसी से कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकले हैं, क्योंकि हम रियल नंबर्स में अंडर द रूट -1 नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे एक और नंबर्स डेवलप हुए और वो उसको कहा गया, उसको क्या कहा गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप देखें, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू आयोटा, यहाँ पे पुट कर लें। आयोटा ऊपर स्क्वायर है, +1 इज इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका सलूशन कॉम्प्लेक्स नंबर में तो है लेकिन रियल नंबर्स में नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। यानी ए इसका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और ये बी जिसके साथ आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इस फॉर्म को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसको हम z से शो करते हैं। तो इसमें ये a रियल है और ये b आयोटा जिसके साथ है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें ये 2, ये आपके पास एक रियल नंबर है। इसका मतलब है ये जो रियल नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, यानी ये 0 आयोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि असल में रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा सेट है, क्योंकि हर एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। तो z से हम क्या शो करते हैं? z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हैं। इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि ये z इज इक्वल टू +3 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 2 and 3, z इज इक्वल टू 2 and 3। जब आप इसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो ये 2 जो पहला नंबर है ये रियल होगा और ये जो दूसरा है ये इमेजिनरी पार्ट होगा, लेकिन इसमें कॉमा आएगा, यहाँ पे आयोटा नहीं लिखेंगे। जब आप इसको कॉमा से हटाएंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, तब आयोटा आएगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो इसको हम अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं।
अब हम उसको सीखेंगे। और एक बात याद रखना है, आयोटा अंडर द रूट -1 के इक्वल है और आयोटा स्क्वायर -1 के। अब आपके पास एग्जाम्पल 1 है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर्ड फॉर्म। ये देखें आपके पास 6 है, इसको आपने ऑर्डर पेयर में लिखना है, यानी वो पैरेंथेसिस के फॉर्म में जो अभी आपको मैंने बताया है। तो 6 आपको पता है कि ये 6 जो है असल में 6 + 0 आयोटा है, क्योंकि इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 है। और फिर अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में या पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो 6 लिखेंगे और 0, तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर शो करेगा। 5 आयोटा। अब 5 आयोटा का मतलब है कि यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 0 और 5। 0 मीन इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो ये पैरेंथेसिस में या ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखा जाएगा। 1 को आप लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, यानी 1 और 0। लास्ट वन है 3 अंडर द रूट -9। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 यहाँ पे -9 अंडर द रूट है, तो असल में ये दो वैल्यूज़ है। ये माइनस का मतलब होता है -1, इसको अलग लिख लें और 9 अंडर द रूट को अलग लिख लें। 3 अंडर द रूट -1, ये भी मैंने आपसे कहा है कि ये आयोटा है और अंडर द रूट 9 आ जाएगा 3। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 - 3 आयोटा। आयोटा को लास्ट में लिख लें। अब आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो लिखेंगे 3 और -3 और इस तरह पैरेंथेसिस में इसको ड्रा कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये एक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखें, अगर इसमें से मैं आयोटा पावर 10 कॉमन निकालूं तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये आ जाती है। तो इसलिए मैं आयोटा पावर 10 कॉमन ले लेता हूँ। तो जब आयोटा पावर 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आयोटा 592 से बन जाएगा 582, क्योंकि याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, तो 582 + 10 से वही 592 आएगा। प्लस यहाँ पे आयोटा 519 में से आयोटा पावर 10 बाहर, तो ये आ जाएगा 580। प्लस अब है आयोटा पावर 588, इसमें से आयोटा पावर 10 बाहर निकल गया है, तो ये आ जाएगा 578। प्लस आयोटा पावर 584 में से आयोटा पावर 10 बाहर, तो 574। यानी हर एक वैल्यू में से बस 10 माइनस कर दें। यहाँ पे -1, नीचे वाली वैल्यू है 582 प्लस आयोटा 580 प्लस आयोटा 578 प्लस आयोटा 574। ये तमाम वैल्यू देखें एक जैसी है, तो ये कैंसिल रह जाएगा आयोटा पावर 10 और -1। अब हमारे पास सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है जो -1 के इक्वल है, तो आप इस आयोटा 10 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 5, क्योंकि 2 5 10 आता है, पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। -1 आयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1 और होल पावर है 5। -1 इज इक्वल टू -1 को अगर 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो इससे -1 ही आएगा। यानी आसान तरीका है कि अगर पावर ऑड हो तो ये -1 इस तरह रहेगा, अगर पावर इवन होता यानी 2 4 6 8 तो फिर ये -1 +1 हो जाता, और एक -1 ये है,
तो -1 और -1 -2। तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आई वो किसके इक्वल है, -2 के। आखिर में आप ये वाली वैल्यू लिख के इसके सामने -2 लिख सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस बी आयोटा और Z2 c प्लस डी आयोटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये आपस में इक्वल है, Z1 इज इक्वल टू Z2। तो ये तब आपस में इक्वल होंगे कि रियल पार्ट ऑफ Z1, आर ई मीन रियल पार्ट ऑफ Z1, ये रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आई एम ऑफ Z1 ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल हो, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। यानी A C के इक्वल हो और ये B D के इक्वल हो। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर एग्जांपल Z1, ये है 2 + 3 आयोटा और Z2 3 + 2 आयोटा है, तो यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे भी है और 2 और 3 यहाँ पे भी है, लेकिन ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के इक्वल नहीं है क्योंकि Z1 का रियल पार्ट 2 है, रियल पार्ट ऑफ Z1 ये 2 है और रियल पार्ट ऑफ Z2 ये 3 है। तो ये रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज नॉट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो है वो 3 है, इज नॉट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 2। इसलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। अब हम बेसिक अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किस तरह किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसको अलजबरा कहते हैं, अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले एडिशन देखते हैं, बेसिक अलजब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। जो बुनियादी ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पे है उसको सीखते हैं। ऑपरेशन मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फर्स्ट है एडिशन। इसको हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा। इसको आपको ऐड करना है, यानी Z1 + Z2, 4 + 5 आयोटा, ब्रैकेट पहले आप डाल लें ताकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अलहदा नज़र आए, प्लस Z2 है 2 - 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, फिर ब्रैकेट हटा दें, प्लस 2 - 3 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करें, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। 4 को 2 के साथ ऐड कर दें और 5 आयोटा और 3 आयोटा को ऐड कर लें, इसको साथ लिख लें। तो 4 + 2 इससे 6 आ जाएगा। इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो कॉमन ले लें, 5 - 3 और बाहर आयोटा, तो आ जाएगा 6 + 5 - 3 इस 2 और साथ ये आयोटा, तो आ जाता है 6 + 2 आयोटा अगर इन दोनों को सम किया जाए। अगर आप कॉमन नहीं निकालते हैं 5 आयोटा - 3 आयोटा तो इससे 2 आयोटा आता है, इस तरह भी सही है। ये हमारे पास एग्जाम्पल 3 है जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इसको हम ऐड करेंगे Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, पहले आप इसको ब्रैकेट में लिख लें, प्लस Z2 है 2 - 7 आयोटा। अब आप ब्रैकेट हटा लें, 3 +
4 आयोटा प्लस 2 माइनस 7 आयोटा। रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, यानी 3 को 2 के साथ ऐड करें प्लस 4 आयोटा और माइनस 7 आयोटा आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 3 प्लस 2 से 5 आता है, प्लस इसमें से आप आयोटा कॉमन निकाल लें तो 4 माइनस 7 इंटू आयोटा, 5 प्लस 4 माइनस 7 इज माइनस 3 और साथ आयोटा है, 5 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। तो 5 माइनस 3 आयोटा इसका आंसर है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर 4 आयोटा माइनस 7 आयोटा तो आप इसको माइनस 3 आयोटा लिख लें, कॉमन अगर नहीं निकालना चाहते। सेकंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है दूसरा Z2 है। Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। Z1 है 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट माइनस Z2 है 5 प्लस 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा, पहले इसको ब्रैकेट को खोलेंगे और ये माइनस इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस और प्लस माइनस 2 आयोटा। रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करें, यानी 1 माइनस 5, फिर यहाँ पे प्लस लगाएं, बस यहाँ पे आपने प्लस लगाना है और ये जो वैल्यूज़ है माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, इसको इनसाइड द ब्रैकेट लिख लें। 1 माइनस 5 इज माइनस 4 प्लस, इसमें से आप आयोटा कॉमन निकालें तो यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 2 रह जाएगा और आयोटा बाहर, तो माइनस 4 प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और 7 आयोटा, माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई आयोटा इस 3 आयोटा, तो माइनस 4 माइनस 3 आयोटा इसका आंसर है। एग्जाम्पल 4 में आपको Z1 गिवन है, Z2 और फाइंड करना है Z1 माइनस 3 Z2। Z1 माइनस 3 Z2, Z1 है 2 प्लस 4 आयोटा, फिर माइनस, फिर 3 और Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा। इसको भी ब्रैकेट में डाल लें। 2 प्लस 4 आयोटा, अब माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3, माइनस एंड माइनस प्लस 3, 3 3 9 और आयोटा। रियल को रियल के साथ लिख लें 2 माइनस 3 और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें 4 आयोटा और 9 आयोटा। 2 माइनस 3 इज माइनस 1 प्लस, इसमें से आयोटा कॉमन निकालें तो 4 प्लस 9 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 प्लस 9 इज 13 और 7 आयोटा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 आयोटा प्लस 9 आयोटा 13 आयोटा। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो ना करें, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इनको मल्टीप्लाई करना है। Z1 है 4 प्लस 3 आयोटा और Z2 है 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि ये 4 इस 3 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस 3 आयोटा ये भी इस 3 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। 4 3 आर 12 माइनस 4 2 आर 8 और साथ ये आयोटा प्लस 3 3 आर 9 और साथ ये आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर। 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, इससे आता है प्लस 1 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि वो माइनस 1 के इक्वल है। 12 प्लस 1 आयोटा मीन आयोटा माइनस एंड माइनस प्लस 6। रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, यानी 12 प्लस 6 और आयोटा अलग लिख लेंगे। 12 प्लस 6 इज 18 प्लस आयोटा, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है। अब ये एग्ज़ाम्पल 5 में भी इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 माइनस 3 आयोटा
और 7 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 है ये भी 7 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस 3 आयोटा भी 7 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 2 7s are 14 प्लस 2 5s are 10 आयोटा माइनस 3 7s are 21 और साथ ये आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5s are 15 एन आयोटा आयोटा स्क्वायर 14 10 आयोटा माइनस 21 आयोटा इससे आएगा माइनस 11 आयोटा माइनस 15 एन आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 14 माइनस 11 आयोटा माइनस एन माइनस प्लस 15 14 और 15 ये हमारे पास रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आई नहीं है, ये एक साथ लिख लेंगे और माइनस 11 आयोटा इस दोनों से आ जाएगा 29 माइनस 11 आयोटा। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम एक और टॉपिक सीखते हैं, वो है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो है a प्लस बी आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? इसकी नोटेशन है z और इसके ऊपर बार लगाएंगे a प्लस बी आयोटा, यानी हम a प्लस बी आयोटा का कंजुगेट फाइंड करना चाहते हैं, इस z का कंजुगेट फाइंड करना चाहते हैं। तो कंजुगेट ये होगा कि ये जो रियल पार्ट है ये इसी तरह रहेगा, लेकिन ये जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के बजाय माइनस बी आयोटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? a माइनस बी आयोटा को a प्लस बी आयोटा का कंजुगेट कहेंगे। अब एग्जाम्पल से समझ लें कि आपके पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 3 आयोटा। अगर आप इसका कंजुगेट फाइंड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे z कंजुगेट 5 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा लें। 5 इसी तरह आ जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। तो 5 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट है 5 प्लस 3 आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2। पहले तो आप इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ पे 2 रियल पार्ट है और 0 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसका कंजुगेट क्या होगा? z कंजुगेट, यानी 2 प्लस 0 आयोटा, इसके ऊपर भी बार लगा लें तो यह आ जाएगा 2 माइनस 0 आयोटा, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 ही आएगा। z इज इक्वल टू 2 का कंजुगेट 2 ही आएगा, क्योंकि साइन तो इमेजिनरी पार्ट का चेंज होता है और इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगरचे हमने यहाँ पे देखें इमेजिनरी 0 आयोटा डाला, लेकिन 0 आयोटा का मतलब यही है कि इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इस वजह से ये 2 दोबारा आ गया। अब इसको देख लें, z इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसको आप कंप्लीट करेंगे तो आप लिखोगे 0 प्लस 3 आयोटा। इसका रियल पार्ट हमारे पास 0 है। अब हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है, z कंजुगेट, यानी 0 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट। तो यह आ जाएगा 0 माइनस 3 आयोटा, और इस 0 को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आ जाएगा माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास कंजुगेट है, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी जो पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर दें तो वो हमारे पास उसका कंजुगेट आ जाएगा। अब हम डिवीजन सीखते हैं। फर्स्ट आपको समझाने के लिए एक इक्वेशन दी है कि x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करना है। इसमें हमें ये x और y फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x प्लस आयोटा y को यहीं पर रहने देंगे, 4 प्लस आयोटा, ये वाली वैल्यू इस साइड पे मल्टीप्लाई में है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 2 माइनस 3 आयोटा।
अब यहाँ पे देखें डिवीज़न है, इसे हम किस तरह डिवाइड करेंगे? तो इसका तरीका ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब है कि यहाँ से डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, यानी इसको रेशनल नंबर बनाना है, आयोटा यहाँ से हटाएंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि हम इस एक्सप्रेशन को इस 2 - 3 आयोटा के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करेंगे, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 - 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? 2 + 3 आयोटा। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें 2 + 3 आयोटा के साथ और बैलेंस करने के लिए 2 + 3 आयोटा से डिवाइड भी कर लें, क्योंकि इसका मतलब 1 ही होता है, ये आपस में देखें कैंसिल हो जाता है। सिर्फ ये रेशनलाइज करने के लिए, ये नीचे से आयोटा हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड। अब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और ये भी मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने अभी आपको बताया है कि जो 4 है ये 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो आयोटा है ये भी 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये भी इसी तरह मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे देखें फार्मूला बन रहा है a - b और a + b, तो मल्टीप्लाई फार्मूला की मदद से ज़्यादा आसान हो जाता है। a - b और a + b, a² यानी 2² और -b² 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 आर 8 प्लस 4 3 आर 12 और 7 आयोटा 12 आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई टू 2 आयोटा प्लस एंड प्लस प्लस, आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2² 4 -3² 9 और आयोटा स्क्वायर 8 + 12 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर इज -1 इज इक्वल टू 8 प्लस 14 आयोटा प्लस -3 डिवाइडेड बाय 4 - +9। यहाँ पे इसके साथ लेफ़्ट साइड पे ये x + y आयोटा आ रहा है। 8 और -3 5 प्लस 14 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट रियल के साथ एड या सब्ट्रैक्ट होगा। 4 + 9 इज 13। x + y आयोटा, ये x + y आयोटा लिख लेंगे इज इक्वल टू, और ये 13 इन दोनों के नीचे है 5/13 और प्लस 14 आयोटा बाय 13। तो देखें यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में इक्वलिटी है। तो अभी हमने पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं कि रियल पार्ट इज़ इक्वल टू रियल पार्ट, यानी x इज़ इक्वल टू 5/13 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, y इज़ इक्वल टू 14/13। तो हमें ये x और y फाइंड हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड हो गया। x की वैल्यू 5/13 है और y की वैल्यू 14/13। जब आप कंपेयर करेंगे तो x को देखें इसके साथ कंपेयर करेंगे और y को इसके साथ। आयोटा दोनों साइड पे है तो उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आपस में डिवाइड है इसको a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो ये हम लिख लेंगे 3 + 2 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। अब इसे फिर रेशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर से या आयोटा ख़त्म करना है, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कंजुगेट
तो कंजुगेट क्या होगा, 4 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट होगा 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये आप लिख लेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय भी 4 प्लस 3 आयोटा। इस 3 को भी 4 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 आयोटा को भी 4 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। 3 4 आर 12, 3 3 आर 9 आयोटा प्लस 2 4 आर 8 आयोटा प्लस 2 3 आर 6 और आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर, 12 प्लस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा इज 17 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इज -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज -1, 12 प्लस 17 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एंड माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे आयोटा नहीं है इसलिए ये दोनों रियल पार्ट है, 12 माइनस 6 को एक साथ लिख लेंगे प्लस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। इससे आ जाएगा 6 प्लस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। 6 के नीचे भी 25 है और ये 17 आयोटा के नीचे भी 25। तो देखें ये वाली वैल्यू असल में a है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हमारे पास b आयोटा है यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखें इस फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, रियल पार्ट अलहदा हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलहदा। इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस बी आयोटा। तो इसका जो मॉड्यूलस है या एब्सोल्यूट है या मैग्नीट्यूड है तो ये z मैग्नीट्यूड, इस पहले रियल पार्ट का स्क्वायर, इस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसके साथ आयोटा नहीं लेंगे और स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। इस प्लेन के ऊपर, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, इसके ऊपर अगर हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रा करना है तो ये जो रियल पार्ट है ये x एक्सिस पे होगा, यानी यहाँ पे हम x एक्सिस पे ये a मूव करेंगे, a कोई वैल्यू है, और b y एक्सिस पे होगा ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट जो होगा ये आपको a b शो करेगा, इसको हम पॉइंट p कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस ओरिजिन तक का डिस्टेंस, इसको आप ओरिजिन कह लें। तो ये हमारे पास z मैग्नीट्यूड है, ये a है और ये b है। अगर आप इसको एक किसी नंबर के फॉर्म में लिख लें, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू 2 and 3, तो फिर क्या होगा, फिर आपने x एक्सिस में ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे आप ड्रा कर लेंगे 0
1 2 3 4, इस साइड पे -1 -2, ऊपर आएगा 1 2 3 4, नीचे आ जाएगा -1 -2 -3। तो देखें 2 और 3, यानी आप x एक्सिस में 2 यूनिट मूव करेंगे 1 और 2, और y एक्सिस में 3 1 2 3। तो ये पॉइंट जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 3 को शो करेगा। और इस पॉइंट P से इस ओरिजिन O तक का जो डिस्टेंस है Z मैग्नीट्यूड होगा, और वो कितना होगा इस फार्मूला के मुताबिक वो होगा Z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर द रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, अंडर द रूट 4 प्लस 9 इज 13 अंडर द रूट। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 13 अंडर द रूट है। ये हमारे पास x एक्सिस पे ये रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये हमारे पास y एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये एग्जाम्पल 7 है। पहले हम पार्ट A सॉल्व करते हैं। ये z है आयोटा, आयोटा मीन 0 प्लस 1 आयोटा, क्योंकि 1 आयोटा के साथ 1 होता है जब कुछ नहीं है, और इसका रियल पार्ट 0 है। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा z मैग्नीट्यूड 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1 अंडर द रूट 0 प्लस 1 इज 1 अंडर द रूट, एंड 1 अंडर द रूट इज 1। दूसरा पार्ट है 3, यानी z इज इक्वल टू 3। तो z इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0 आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट होगा z स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और 7 अंडर द रूट। 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 0 स्क्वायर इज 0 अंडर द रूट। 9 प्लस 0 इज 9 अंडर द रूट, एंड 9 अंडर द रूट इज 3। पार्ट C, z इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। इसका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ये होगा z मैग्नीट्यूड इज 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 2 स्क्वायर इज 4 एंड माइनस 5 स्क्वायर इज 25, क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, अंडर द रूट 4 प्लस 25 इज 29 अंडर द रूट। z मैग्नीट्यूड इज 29 अंडर द रूट। तो ये हमारा लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हमने ये तमाम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की है।